मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कॉस्मिक हीलर भी हैं और टैरो कार्ड रीडिंग भी आप करती हैं, तो कॉस्मिक हीलर क्या होता है? ये जो वर्ड है इसको हम कैसे समझें? देखिए, पूरे कॉस्मॉस यानी कॉस्मॉस का मतलब होता है ब्रह्मांड। जी। अब पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं, हाँ। दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। देखिए, नया साल शुरू हो रहा है और नए साल का अर्थ ही होता है एक नई ऊर्जा का संचार। जी। एक सकारात्मक विचार के साथ, एक नएपन के साथ अपने जीवन को एक नया आउटलुक देना। इंसान, देखिए, इंसान जो है वो सालों में अपनी उम्र को कैलकुलेट करता है। तो एक साल का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसके साथ एक दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, कुछ मिनटों का बहुत बड़ा महत्व होता है अगर हम अपने जीवन को सार्थक रूप से जीना शुरू कर दें तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कॉस्मिक हीलिंग क्या होता है। जी। देखिए, ये जो टैरो कार्ड्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हाँ। हूँ, ये बुद्धा टैरो हैं जी। और साथ ही में सबकॉन्शियस माइंड रीडिंग कार्ड्स हैं। मेरे क्लाइंट्स हैरान हो जाते हैं, उनके दिमाग में जो चल रहा है उसी वक्त ये बयान कर देते हैं। अच्छा। अब आपके पास्ट में क्या हुआ वो भी ये बता देते हैं, हाँ। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी ये बता देते हैं, फ्यूचर तो फिर उसके बाद सारे क्लाइंट्स यकीन करते ही हैं। ठीक है। मेरे जितने प्रेडिक्शंस अर्थक्वेक को लेके, जितने प्रेडिक्शंस जो हैं नेताओं को लेके, जिनका मुझे डिटेल नहीं पता लेकिन ये हाल बयान कर देते हैं, उसका कारण ये है कि ये डिवाइन ऊर्जा से आपका संपर्क कराते हैं। हाँ। और बेसिकली चित्रों के माध्यम से आपको आपके भविष्य के बारे में बताते तो हैं ही, प्लस अलर्ट भी करते हैं और आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है वो सोशल भी हैं, हम लोग जो हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स भी हैं। अब हमें रोज कोई ना कोई कंफ्यूजन हर किसी को होती है। आज जैसे है कि आज पार्टी में जाएं या परिवार के साथ दिन बिताएं, या फिर कल की कंफ्यूजन ये पहने कि ये खाएं कि यहाँ जाएं। हर रोज कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। जी। ऐसी कंफ्यूजन में हमें एक डिवाइन गाइडेंस चाहिए होती है। उस समय पे ये टैरो कार्ड्स बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया टूल हैं जो हमारे संपर्क को साधते हैं उस डिवाइन, उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से। जी। अब बात करते हैं अंकों की। देखिए, हम सब किसी ना किसी डेट पे जन्म लिए होते हैं और वो डेट सबसे आसान तरीका है क्योंकि हर अंक का कोई ना कोई ग्रह है। ठीक है, जैसे 3 अंक का जुपिटर। अब 3 अंक वाले आप देखेंगे मोस्टली पॉलिटिशियंस, उनका अंक या तो 3 होता है या 9 होता है। आप पूरे विश्व में निकाल लीजिए आंकड़ा, जी। आपको मिलेगा क्योंकि डोमिनेटिंग, अब गुरु का अंक है तो वो लोग डोमिनेटिंग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं तो ऐसा वो करते हैं। अब जहां पे जो ये लेखक हैं, क्रिएटिव लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, 2 अंक। क्यों? क्योंकि मून का अंक है। अब मून की तो आदत ही है कि वो इमोशनल होता है, जैसे कि वो कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है, तो इन लोगों के भी मूड जो हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। आप किसी भी 2 अंक वाले से मिलेंगे तो वो आपको इमोशनल ही मिलेगा। तो मैम, ये अंकों का जो सिलसिला है इसको हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 1 से 9 के बाद हम करेंगे आज, क्योंकि हाँ, जैसा आपने कहा ना, आपके जो कार्ड हैं ये बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। आज कंचन और आमिर दोनों आपसे रियल प्रेडिक्शन अपनी भी कराएंगे ताकि लोगों को पता लगे एक्चुअल में कार्ड कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं 1 अंक वालों के लिए कि अगर टैरो से हम बात करें तो 1 अंक वाले कैसे होते हैं और अगर 2025 में कुछ चेंज उन्हें करना है तो वो क्या कुछ होगा? सबसे पहले देखिए, 1 अंक अपने आप में बिगिनिंग ऑफ द अंक है। अब इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने काम स्वयं करते हैं, नेचर इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, लेकिन फिर भी ये लोगों की मदद भी बहुत करते हैं। और 1 अंक की सबसे अच्छी आदत ये होती है कि ये जिसके साथ मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। और आइए देखते हैं कि नया साल इनके लिए क्या लेके आने वाला है और साल 2025 में इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, देख लेते हैं अपने कार्ड्स के जरिए। तो जिनका जन्म 1 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 10 तारीख को जी। हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 1। आइए देखते हैं 1 अंक के लिए ये साल क्या लेके आने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि जान है तो जहान है, सबसे बड़ा सुख जो निरोगी काया होता है। तो ये इनकी हेल्थ के लिए मैंने कार्ड उठाया। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ इनके फिनेंसेस और करियर के लिए। और अब
एक अंक वालों के रिलेशनशिप यानी रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, ये मैंने कार्ड उठाया। देखिए, रिश्तों के हिसाब से ब्लेसिंग कार्ड आया है। तो सबसे पहले रिश्तों की बात कर लेते हैं। इस साल एक अंक वालों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के योग बनेंगे, रिश्ते जो हैं सुधरेंगे। जहां पे कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप अगर आप फिल कर देते हैं, वो सबसे बड़ी की होती है। देखिए, अक्सर रिश्तों में हम क्या बोल रहे हैं और सामने वाला उसको कैसे परसीव कर रहा है, इस पे रिश्ते निर्भर करते हैं। जी। और अक्सर हमारी कम्युनिकेशन खुद के साथ बहुत ही जजमेंटल हो जाती है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाई। तो अपने खुद के साथ भी अपनी कम्युनिकेशन को एक अंक वाले जेंटल रखें। थोड़ा सा अपने आप भी, अपने अंदर भी, अपने जो कर पाए हैं उसके लिए खुद को भी शाबाशी दें। तो कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग खुद का बिजनेस सोच रहे थे, अब वो खुद का बिजनेस इस साल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी फिनेंसेस को लेके थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड जो है इतना पॉजिटिव नहीं है। एक अंक वालों को विशेष ख्याल रखना है अपनी सेहत का, यानी कि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि सेहत उनकी खराब हो सके, या बहुत समय से अगर उन्होंने अपना रूटीन जो है गड़बड़ा रखा है, तो साल 2025 में अब वो जो है सैर करना, जिम जाना, योगा करना सब शुरू कर दें, क्योंकि उनके लिए ये सब बहुत जरूरी होगा।